तो बेसिकली हम बात करेंगे कि पॉलीमर जो वर्ड है वो आया कहां से, या जनरेशन ऑफ द वर्ड ऑफ पॉलीमर। तो एक्चुअली पॉलीमर जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। पॉलीमर जो वर्ड है वो क्या है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जो दो वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है ना। बेसिकली जो पॉलीमर वर्ड है, सुनो मेरी बात, पॉलीमर जो वर्ड है इट इज अ ग्रीक वर्ड, ठीक है। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो बोलते हैं पॉली और दूसरा है बेटा मर, क्या? ठीक है। पॉली वर्ड का मतलब होता है मैनी, और मर का मतलब होता है यूनिट, और उसको बोलते हैं पार्ट, ठीक है। मतलब मैनी यूनिट्स का मतलब है पॉलीमर्स। अगर सपोज कई सारे मॉलिक्यूल मिल करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लें, इसको बोलते हैं पॉलीमर। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉलीमर वर्ड को अगर हम डिफाइन करें तो ये बोल सकते हैं वेरी लार्ज मॉलिक्यूल, अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है, वेरी लार्ज मॉलिक्यूल। क्लियर हुआ मेरी बात? बोलो हाँ ना। हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास। क्लियर हुआ मेरी बात? और जो मॉलिक्यूलर मास है उसकी जो एक क्राइटेरिया है वो होता है 10⁻³ से लेकर के 10⁻7 यूनिट तक, यू, ठीक है। ये है आपका पॉलीमर। क्लियर हुआ मेरी बात? ये एक पॉलीमर की छोटा सा शॉर्ट व्यू में डेफिनेशन टाइप की होगी, राइट। अब आगे देखें, अगर देखा जाए पॉलीमर को हम नाम देते हैं, दूसरा नाम बोलते हैं ऑल्सो नोन एज मैक्रोमोलिक्यूल। क्या बोलते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। फाउंड बाई ज्वाइनिंग ऑफ repeating structural unit on large scale। क्लियर? कई सारी स्ट्रक्चरल यूनिट को आपस में लार्ज स्केल में जोड़ दें तो क्या बन जाता है, इसको बोलते हैं पॉलीमर। समझ आया नहीं आया? एक बात और पॉइंट समझ लीजिए,
repeating structural units the repeating structural units are derived from some simple and reactive molecules. Are known as मोनोमर. समझ गया मेरी बात? क्या बोलते हैं उसको? मोनोमर बोलते हैं. And are linked together by a covalent bond. जो पॉलीमर है वो क्या है? जो मोनोमर्स हैं वो कई बार आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू रिपीट हो जाते हैं, है ना, उनको बोलते हैं पॉलीमर. क्लियर? मोनोमर का मतलब जो स्मॉलेस्ट यूनिट स्ट्रक्चरल यूनिट होती है उसको बोलते हैं मोनोमर. ठीक है ना? और इस प्रोसेस को बोलते हैं दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर फ्रॉम a respective polymer from a respective monomer this process of formation of polymer from a respective monomer is known as polymerization. क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो देखो ये क्या है, इथाइलिन है, इसके n मान लो सपोज मॉलिक्यूल्स ले लिए, ठीक है, ये है इथीन. ठीक है, अगर इसका पॉलीमराइजेशन किया जाए, ठीक है ना, तो N ये आ गया आपका रिपीटिंग यूनिट्स है, रिपीटिंग यूनिट्स हैं. फाइनली जो हमारा पॉलीमर बनेगा वो क्या बनेगा? ठीक है, इसको बोलते हैं पॉलीथीन. अब पॉलीथीन को पॉलीइथीन को पॉलीथीन ना बोल करके क्या बोलेंगे? पॉलीथीन
बोलते हैं। ये बन गया पॉलीथिन पॉलीमर। समझ में आया मेरी बात? दूसरा एग्जांपल देखो, सपोज ये है n मॉलिक्यूल्स ऑफ NH2 CH2 का होल 6 NH2। ये हेक्सामेथाइलिन डाइमीन है। क्या है? हेक्सामेथाइलिन डाइमीन है। ठीक है, फिर वो अब इसको ऐड कर दो n मॉलिक्यूल्स एडिपिक एसिड। ठीक है, HOOC CH2 का होल 4 COOH। ठीक है, ये क्या है? एडिपिक एसिड है। ठीक है, अब हेक्सामेथाइलिन डाइमीन का अगर आप पॉलीमराइजेशन कराएं एडिपिक एसिड से तो क्या होगा बताओ? ठीक है ना? ठीक है, अगर इसका हम पॉलीमराइजेशन करा दें, पॉलीमराइजेशन, तो क्या बन जाएगा? n मॉलिक्यूल्स ऑफ NH CH2 का होल 6 N H C डबल बॉन्ड O CH2 का होल 4 C डबल बॉन्ड O। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर हुआ? इसको बोलते हैं नायलॉन 66। नायलॉन 6 इज अ टाइप ऑफ पॉलीमर। इतना क्लियर हुआ? समझ आया नहीं आया? क्लियर? अब आगे देखो, अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। ठीक है, इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स। तीन टाइप के पॉलीमर होते हैं। नेचुरल पॉलीमर, क्या होते हैं? नेचुरल पॉलीमर होते हैं। ठीक है, दूसरा होते हैं सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लियर हुआ मेरी बात?
हम सबसे पहले पॉइंट पढ़ेंगे ए पॉइंट पे, नेचुरल पॉलीमर। जो नेचुरल पॉलीमर होते हैं वो क्या होते हैं? These are found in plants and animals. Example, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स, सेलुलोज, स्टार्च, रबर, समझ गए? इसके बाद बात करेंगे बी पॉइंट पे, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। It is, these are derivatives of natural polymer. इसका मतलब है formed by polymerization of natural substances. Natural substance, natural monomers. Clear? This example, cellulose acetate या cellulose nitrate। समझ गए ना मेरी बात? क्लियर?